हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो आपको मिल गई, आप जाके देख सकते हैं। सीधे सीधे आप जो देखेंगे, मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 28 को भी ऐसे ही हुआ था, आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। मार्केट ने कुछ रिट्रेसमेंट दिखाया और फिर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके एक मार्केट ने मोमेंटम दिखाया। यहाँ पे मार्केट ने क्या दिखाया? मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी और फिर एक रिट्रेसमेंट दिखाया। प्रीवियस डे हाई के आसपास के जोन में ही मार्केट ने सपोर्ट दिखाया और फिर यहां पे मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया। अगर किसी ने यहां पे एंट्री नहीं ली, कोई बात नहीं, मार्केट ने आपके लिए एक प्राइस एक्शन बनाया। फिर जो ये ट्रेडिंग डे हाई था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके वन साइडेड मोमेंटम दिखाया सीधे सीधे। अगर कोई यहां पे भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, मार्केट ने यहां पे एक रेंज क्रिएट करी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक पैटर्न जो हमारे चार पैटर्न है, ट्रेंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे मार्केट ने पैरेलल पैटर्न दिखाया और उसका ब्रेकआउट दिया और फिर एक प्राइस एक्शन भी बनाया और एक बेहतरीन सा मार्केट ने वन साइडेड आपको मोमेंटम दिखाया। देखो, चीजें बहुत ही ज्यादा सिंपल होती है अगर आप उन्हें समझने की कोशिश करोगे। सीधे सीधे मार्केट में यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी आपको सीधे सीधे एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। अब कुछ सिचुएशन समझो। काफी लोगों को जो कंफ्यूजन होता है वो इस वजह से होता है, अगर आप इतने हिस्से को ऑब्जर्व करो और इतने हिस्से को ऑब्जर्व करो। भाई, मार्केट ने मोमेंटम सेम ही दिखाया है, यहां पे भी और यहां पे भी। यहां पे भी ट्रेडिंग डे हाई का ही ब्रेकआउट मिला है और यहां पे भी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला है। अलग क्या है? अलग ये है कि मार्केट में जो पहली बियरिश कैंडल बनी, मार्केट ने उसके अंदर कुछ टाइम स्पेंड किया और एक प्राइस एक्शन बनाया। यहां पे अलग डिफरेंस है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं? क्योंकि काफी लोग ये थ्योरी बना के बैठ जाते हैं कि मार्केट में बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो इसका मतलब सेलिंग कर देते हैं, मार्केट में मोमेंटम आएगा नेगेटिव। जो कि यहां पे उनकी ये थ्योरी चल जाती, हालांकि पहली ही कैंडल में चलती, अगली कैंडल पे वो भी नहीं चलती। यहां पे अगर आप देखेंगे, पहली ही कैंडल पे अगर उन्होंने चलाने की कोशिश की है, एकदम से क्विक मोमेंटम मार्केट ने दिया है। अगर आप देखेंगे, आपको नीचे एक बेहतरीन सी लोअर शैडो दिखाई दे रही है, ये काइंड ऑफ हैमर भी बना हुआ है। समझ रहे हो ना? तो इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए कि बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तो मार्केट उस गैप को फिल करने जाएगा, सेलिंग कर लेते हैं। जब आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है तो सेलिंग करने का मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए आपके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं जो मैं आपको बार बार रिवाइज कराता रहता हूं। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना है जब तक कि एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। साथ के साथ साइडवेज मार्केट से भी दूर रहना है। इसमें भी जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक एंट्री नहीं करनी है। ये चारों एक तरह की चलती ट्रेन होती है, तो इसमें घुसना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। एक बेहतरीन सा स्टॉप बनाने दो मार्केट को, एक प्लेटफॉर्म पे जाने दो मार्केट को, फिर जब वहां से ट्रेन चलेगी हम एंट्री लेंगे। जैसे अगर इस ट्रेन की बात करें तो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, एक प्राइस एक्शन बनाया, रिट्रेसमेंट दिखाया। यहां की बात करें तो मार्केट ने एक मोमेंटम दिया, एक तो आपको पैरेलल पैटर्न का ब्रेकआउट मिला, यहां पे भी मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया, साथ के साथ आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला और मार्केट ने एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया। यानी कि मार्केट ने प्लेटफॉर्म बनाया यहां पे, मार्केट ने प्लेटफॉर्म बनाया यहां पे। यानी कि इतनी देर तक सब्र रखना था, इतनी देर तक यहां पे भी सब्र रखना था। समझ गए? जो धैर्य रखेंगे, अपने सेटअप का इंतजार करेंगे, अपने प्रॉपर लॉजिक का इंतजार करेंगे, पैसा वही बना पाएंगे। कम बनाए या ज्यादा बनाए। जो जल्दबाजी में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बिना लॉजिक के, बिना सेटअप के काम करने की कोशिश करेंगे, उन्हें हमेशा लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। अगर ये बातें समझ में आई है तो कमेंट में बताओ कि समझ में आ गया लिख के, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करो। आइए अब हम मंडे की तैयारी करते हैं, मंडे को देखते हैं कि क्या क्या डिस्कशन हो सकता है, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो मैं समझाना चाह रहा था ये समझ में आ गया ना? बता देना मुझे कमेंट करके और वीडियो को लाइक भी कर देना। आइए अब थोड़ा सा मंडे का डिस्कशन कर लेते हैं। एक बात तो आपको पता लगी चुकी है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है,
ठीक है। काफी लोगों को यहाँ पे एक डाउट और होता है कि जैसे यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव दिखाया, नेगेटिव दिखा के, यहाँ पे मार्केट ने नेगेटिव दिखा के पॉजिटिव दिखाया, यहाँ पे भी मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो कहीं दूर का सी बाई कर लेते हैं। ऐसा अगर थॉट आपके मन में आ रहा है कि मार्केट अब तो पॉजिटिव ही जाएगा, आज नहीं तो कल पॉजिटिव ही जाएगा, एक दूर का सी बाई कर लेते हैं, ऐसा मत करना। कारण मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, अगर इतना सिंपल होता तो हर कोई पैसा बना लेता। ये थॉट तो हर किसी के मन में आया होगा भाई, ये सिर्फ आप ही नहीं सोच रहे हो, हर कोई भी तो ऐसा सोच सकता है। अब मान के चलो 3-4 दिन तक मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गया, आपकी सी की हालत क्या होगी? प्रीमियम इतना डिके हो जाएगा, आप मतलब कैपिटल खा जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा अगर मार्केट यहीं पे साइडवेज हो गया। भाई मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाता है, इस तरीके से जाता है। भाई हो सकता है या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाए या वापिस आके यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले, यहाँ पे साइडवेज हो जाए, फिर मोमेंटम दिखाए, फिर नया हाई लगा दे। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो इसीलिए प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो बहुत लोगों के दिमाग में आ चुका है या उस पे लोग काम कर चुके हैं और इस तरीके से रिजल्ट कम मिलते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? तो सिर्फ रोज का देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर आप इंट्राडे करो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेने की कोशिश करो। अब यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया प्रीवियस डे हाई। एक और मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी जो हमारा ऑफर चल रहा था, जो मैंने आपको बताया था 25% का ऑफर, इसमें आपको केवल और केवल 2 दिन दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन बचे हैं इस ऑफर के लिए, फिर उसके बाद ये 25% का ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। ये खास मौके के लिए लाया जाता है, कुछ दिनों बाद या महीने में एक बार या फिर 2-3 महीने में एक बार। तो फिलहाल 25% का ऑफ चल रहा है, 2 ही दिन बचे हैं। अगर आप भी इंटरडे स्ट्रेटेजीज प्रॉपर सेटअप, चाहे वो प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट हो, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हो, इस तरह के सेटअप सीखना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से एग्जांपल के साथ लर्निंग करना चाहते हैं कुछ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, आप इस 25% ऑफ का फायदा उठा सकते हैं। आइए वापस आते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं कौन कौन सी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। एक तो हो गया हमारे लिए प्रीवियस डे हाई, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक हम बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। पहली चीज ये समझ में आ गई, यानी कि ऊपर आपको ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप इस जोन पे आएंगे, इस जोन पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया था, तो ये आपके लिए उतना ही मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो ये एक सपोर्ट हो गया, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। तो इस बीच आपका क्या हो गया? नो ट्रेडिंग जोन हो गया। पहली चीज हमने समझ ली, नो ट्रेडिंग जोन। तो यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो हमें प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए, तभी हमारा सेटअप काम करेगा। ठीक है। ठीक वैसे अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो ये सपोर्ट जोन आपके लिए बताया गया है, इसका ब्रेकडाउन चाहिए। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, पहला सपोर्ट यहाँ पे बनेगा 19,120 के अराउंड, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको यहाँ पे 19,080 के अराउंड। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको प्रीवियस डे लो देखने को मिलेगा, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो ये 28 की डे क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सिचुएशन रही। अगर गैप अप ओपनिंग मिलती है, फिर से वही बात, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन मैंने आपके साथ पहले ही कर दिया, क्योंकि अगर हम 3 सिनेरियो को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे देखो 27 को ऑब्जर्व करें, गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, मोमेंटम। 28 को देखें, गैप अप ओपनिंग मिली, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाया, मोमेंटम। 30 की ऑब्जर्व करें, एकदम देखो नीचे तो आया मार्केट, लेकिन क्विक मोमेंटम आया, बायर्स एक्टिव हुए। तो इस सिचुएशन को अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करते तो सेलिंग साइड प्रॉफिट होता, यहां पे प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी। तो इसलिए अगर पॉजिटिव है तो उस सिनेरियो में सेलिंग पोजीशन बनाने की कोशिश मत करें, पहले एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनने दे, उसी सिचुएशन पे हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। क्लियर हो गया? अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हम इस वाले जोन को ऑब्जर्व करेंगे 19,120। अगर आपको इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, मार्केट बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे चलता है, तो प्रीवियस डे लो पे आपका सपोर्ट बनेगा।
लेकिन अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल से ऊपर चलता है, तो प्रीवियस डे हाई पे मार्केट में आपका रेजिस्टेंस बनेगा, यानी कि 19,200 के अराउंड आपका रेजिस्टेंस बनेगा। इसी जोन से मार्केट ने 30 को भी रेजिस्टेंस लिया था। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि आप ये देखेंगे मार्केट में नया ऑल टाइम हाई फिर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करनी, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान रखना, ट्रेल करते हुए उसे चलना। तो आपको आइडिया लग गया होगा प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं कि अगर आप इस 25% का फायदा उठाना चाहते हैं, 2 ही दिन बचे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताना कैसी लगी, नए हो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।